सुनहरी बीज। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम रामू था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी और रामू बेहद मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन वह बहुत ही गरीब था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। एक दिन रामू जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक घायल चिड़िया दिखाई दी। चिड़िया बहुत ही कमजोर और असहाय दिख रही थी। रामू को चिड़िया पर दया आ गई। अरे बेचारी चिड़िया, तुम तो बहुत बुरी तरह घायल हो। चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। कृपया मुझे मत छोड़ना, मैं बहुत दर्द में हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसने चिड़िया को उठाया और अपनी झोपड़ी में ले आया। उसने चिड़िया के घाव को साफ किया, उसकी देखभाल की और उसे खाने के लिए कुछ अनाज दिया। लो, ये कुछ दाने खा लो, इनसे तुम्हारी ताकत वापस आ जाएगी। चिड़िया कुछ ही दिनों में ठीक हो गई और उसने रामू का धन्यवाद किया। उसने कहा, तुम्हारी दया के लिए धन्यवाद रामू। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं इस कर्ज को कैसे चुकाऊंगी? मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, यह मेरा फर्ज था। तुम बस स्वस्थ हो जाओ, यही मेरी खुशी है। मैं तुम्हें एक सुझाव देती हूँ। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, मुझे याद करना। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए हाजिर रहूँगी। ठीक है, तुम्हारी ये छोटी सी मदद मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इतना कह के चिड़िया चले जाती है। रामू ने चिड़िया की बात को मान लिया, लेकिन उसने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि एक छोटी सी चिड़िया उसकी मदद कैसे कर सकती है। कुछ समय बाद रामू की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। वह बेहद निराश था और सोच रहा था कि अब वह क्या करे। तभी उसे चिड़िया की बात याद आई। उसने अपने दिल में चिड़िया को याद किया और उसकी मदद मांगी। हे चिड़िया, अगर तुम मेरी बात सुन सकती हो तो मेरी मदद करो। मुझे अब तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अगले ही दिन चिड़िया रामू के घर आए और उसके लिए एक सुनहरी बीज लेकर आई। रामू, मैं तुम्हारी पुकार सुनकर आई हूँ। ये लो, एक सुनहरी बीज। इसे अपने आंगन में बो दो और रोजाना इसका ध्यान रखना। इससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सुनहरी बीज, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूँगा। धन्यवाद मित्र। रामू ने चिड़िया की बात मानी और उस बीज को अपने आंगन में बो दिया। कुछ ही हफ्तों में उस बीज से एक सुंदर पौधा उग गया। वह रोजाना उस पौधे का ध्यान रखता,
उसे पानी देता और उसकी देखभाल करता। चमत्कारी रूप से उस पौधे से छोटे छोटे सुनहरे फूल उगने लगे। ये तो चमत्कार है, इतने सुंदर और चमकीले फूल। मैं इन्हें बेचकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता हूँ। रामू ने उन फूलों को बाजार में बेच दिया और उसे अच्छी कीमत मिली। लेकिन उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ा। फूल ले लो फूल, फूल ले लो फूल, फूल ले लो फूल ले लो फूल, फूल ले लो फूल। रामू की जिंदगी बदल गई। वह धीरे धीरे अमीर होता गया। उसने अपनी झोपड़ी को एक अच्छे घर में बदल लिया, लेकिन वह कभी भी अपने पुराने दिनों को नहीं भूला। रामू चिड़िया के पास जाता है और कहता है, तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं हमेशा ही तुम्हारा आभारी रहूँगा। रामू, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की थी। यही जीवन का असली अर्थ है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो जीवन भी तुम्हारी मदद करता है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं हमेशा इस सीख को याद रखूँगा और दूसरों की मदद करता रहूँगा। रामू, हमेशा याद रखना, दया और मेहनत से किए गए काम कभी बेकार नहीं जाते। धन्यवाद मित्र। मैं हमेशा ही ईमानदारी और दया का पालन करूँगा। वह हमेशा चिड़िया का आभारी रहा और उसकी सीख को जीवन भर याद रखा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि दया और सहायता कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिस तरह रामू ने बिना किसी स्वार्थ के चिड़िया की मदद की, उसी तरह जब उसे जरूरत पड़ी तो वह चिड़िया उसकी मदद के लिए आई। ऐसी और भी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।